हे गाइस, ये है मोहब्बत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो इशिता होती है उसे जेल में लाया जाता है और यहाँ पर जो वहाँ की मेन पुलिस होती है तो वो कहने लगती है कि फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो। यहाँ पर इशिता की हाइट वेट गिना जाता है और फिर इशिता को उसकी साड़ी खोलने के लिए कहा जाता है। तभी इशिता मना करती है तो वहाँ की जो पुलिस होती है तो वो कहने लगती है यहाँ के कुछ रूल्स है वो तुम्हें फॉलो करने होंगे, तुम क्रिमिनल हो, हमें चेक करना है कि तुम्हारे साथ तुम कुछ हथियार तो नहीं लाई। तभी इशिता कहने लगती है कि अब तक ये फाइनलाइज़ नहीं हुआ है कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं खुद करूँगी। तभी वो अपनी साड़ी खोलकर बताने लगती है कि कुछ उसके पास नहीं है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वधू की बेल बजती, वधू दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उसी स्टूडेंट की माँ होती है जिसे जो वधू होती है वो डांटती है और वो लड़का सुसाइड कर लेता है। वो झगड़ा करने के लिए आती है वधू से। वो कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, वो कोमा में चला गया है और उसकी रिकवरी के कुछ चांसेस भी नहीं है, तुम ही क्रिमिनल हो, मैं प्रे करूँगी कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। ऐसा वो ब्लेम करके वहाँ से चली जाती है और वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वधू सदमे में चली जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर इशिता से ज्वेलरी निकालने के लिए कहा जाता है लेकिन वो मंगलसूत्र नहीं निकाल रही होती है तो उसको गुस्सा करने के बाद फिर वो मंगलसूत्र भी निकाल देती है। उसे एक थाली, ग्लास, साड़ी और शॉल दी जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा रमन जेल के बाहर खड़ा हुआ होता है और वो कहने लगता है कि मुझे इशिता से मिलना है, तुम कुछ करो अभिषेक। तभी अभिषेक कहने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ की जो वार्डन है तो वो मिलने नहीं देंगी, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तभी वो किसी से बात करता है तो ये हो जाता है कि वो मिल सकता है अरेंजमेंट। तभी यहाँ पर जो रमन होता है वो इशिता को मिलने के लिए जाता है। इशिता अंदर खड़ी हुई होती है, एक बड़ी सी जाली लगी हुई होती है। इशिता को ऐसे हालत में देख रमन को बहुत बुरा लग रहा होता है। रमन आगे बढ़ता है, इशिता आगे बढ़ती है और फिर जो इशिता होती है वो कहने लगती है आई एम सो सॉरी रमन, ये सब क्या हो गया, कब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पल्लवी पर अटैक हो रहा था, उसे मैं बचाने के लिए गई तो वो बॉडी कैसे जल गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा वो कह रही होती है। और वो कहने लगती है मैंने सब कुछ नहीं किया, ऐसा वो कह कहकर बहुत रो रही होती है। रमन कहने लगता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, बस इस ट्रस्ट को बरकरार रखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, ऐसा वो कह रहा होता है। रमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ से हवलदारनी आती है और कहने लगती है टाइम हो गया है, चलो जाओ तुम अब यहाँ से। तभी रमन हाथ मिलाकर इशिता से वहाँ से चल ले आता है। यहाँ पर वधू को सब कुछ याद आ रहा होता है, कैसे उसने उस स्टूडेंट को डांटा था और डांटने की वजह से उस स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। ये सारी बातें उसे खा रही होती है मन ही मन। वो औरत उसे नज़र आ रही होती है जो कि उसे डांट रही होती है, उस लड़के को, यानी जो स्टूडेंट ऐसा करता है वो स्टूडेंट भी उसकी आंखों के सामने आ रहा होता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बहुत हाइपर हो जाती है। तभी वहाँ से बियर की बोतल लेती है और वो पीना शुरू कर देती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अभिषेक केस लड़ रहा होता है, अभिषेक को कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। तो रमन कहने लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम कैसे भी करो मुझे एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ कर दो, मुझे मेरी पत्नी बाहर चाहिए। बहुत ढूंढने के बाद एक लॉयर मिलता है जो कि केस लड़ने के लिए तैयार होता है। रमन घर पर आता है, घर पर आने के बाद सब उससे पूछने लगते हैं तुम तो इशिता को लाने के लिए गए थे ना, आखिर इशिता है कहाँ, बताओ कहाँ है इशिता, ऐसा वो कह कहकर रो रो कर पूछ रहे होते। रमन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। सभी परिवार वाले बहुत रो रहे होते हैं और कहने लगते हैं हमें इशिता चाहिए, ये सब क्या हो गया, मेरे परिवार को किसकी नज़र लगी, ऐसा वो कह रही होती है इशिता की सास यानी संतोषी। रोमी कहने लगता है कि रूही आपका वेट करते करते अंदर सो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी होगी भाई। तभी जैसे ही जो रमन है वो अंदर जाता है तो देखता है कि रूही सो गई है और उसने उसे प्रॉमिस किया था, यानी रमन रूही से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी माँ को लेकर आएगा लेकिन नहीं लाता और एपिसोड पर ख़त्म हो जाता है।